हस्तमिथुन एक नॉर्मल चीज है, जवानी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये बातें आपने जरूर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो जवानी में कदम रखते ही सुनोगे। हस्तमिथुन की असली सच्चाई क्या है और ये आपकी लाइफ को कैसे चेंज करता है, ये मैं आज की कहानी के जरिए बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों को हस्तमिथुन सही लगता है वो तो आज की कहानी से दूर ही रहे, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको अफसोस जरूर होगा। सन 2010 की बात है। समीर और ऋषि नाम के दो दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और खेल कूद और मस्ती के अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं था, पर उनका सामना बहुत जल्द एडल्ट चीजों से होने वाला था। समीर अभी छोटा बच्चा था और उसे बुरी आदतें ना लगे इसलिए उसके पापा ने उसे अब तक मोबाइल नहीं दिलाया था। लेकिन समीर का बड़ा भाई विक्की कॉलेज में था और उसके पास एक स्मार्टफोन था। एक दिन विक्की को उसके बर्थडे पे नया फोन मिल गया और फिर उसने अपना पुराना फोन डेस्क वाले ड्रॉवर में रख दिया। और फिर कुछ दिनों बाद जब घर पे कोई नहीं था तब समीर ने गेम खेलने के लिए विक्की का पुराना फोन ड्रॉवर से निकाल लिया। समीर ने किसी तरह फोन चालू कर लिया, पर उसे फंक्शन समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो फोन की गैलरी में चला गया और वहाँ उसे पोर्न एक्ट्रेस की काफी सारी न्यूड फोटोज मिली। दूसरे दिन समीर वही फोन स्कूल ले गया और ये फोटो उसने ऋषि को भी दिखाए। फिर धीरे धीरे सेक्स की ओर उनका मन अट्रैक्ट होने लगा और एक दिन समीर ने घर पे हस्तमिथुन कर लिया। ये एक्सपीरियंस जब उसने ऋषि को बताया तो उसे भी रहा नहीं गया और फिर ऋषि ने भी कहीं से पोर्न फिल्म का इंतजाम किया और लाइफ में पहली बार मास्टरबेट किया। 2 साल तक दोनों की लाइफ ऐसी ही चलती रही। फिर जब दोनों कॉलेज में आए तो ऋषि आगे की पढ़ाई के लिए यूएस अमेरिका चला गया, जबकि समीर ने अपने शहर के कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। कॉलेज में आने के बाद पोर्न, सेक्स और मास्टरबेशन को लेकर समीर का नॉलेज ऐसे बढ़ता गया जैसे इंस्टा पे गंदी पोस्ट डालने के बाद लड़कियों की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो अलग अलग तरह की पोर्न मूवीज का शौकीन हो गया। कॉलेज में आने के बाद उसके काफी सारे दोस्त जरूर बने, पर वो सब भी पोर्न और मास्टरबेशन के गुरु घंटाल कहलाने के लायक थे। गलत संगत में पढ़ने के बाद अब समीर को ये भी पता चल गया कि इंटरनेट पे पोर्न वीडियोस कैसे सर्च करते हैं। अब धीरे धीरे समीर इस सब्जेक्ट में इतना गहरा चला गया था कि उसे कई बार तो मास्टरबेट करने के लिए कोई मूवी भी नहीं देखनी पड़ती थी। कॉलेज की किसी मैडम या फिर क्लासमेट को ही इमेजिन करके वो मास्टरबेट कर लेता और कई बार तो अपने दोस्त ऋषि को भी याद करता कि यूएस में है तो जरूर किसी गोरी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा, और यही सोच के कई बार वो मास्टरबेट कर लेता। कॉलेज खत्म होने के बाद अब उसका स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो चुका था। अब उसे अपने लिए एक सही जॉब ढूंढनी थी, पर उसकी डिग्री और पासिंग मार्क्स अच्छी जॉब के लिए इनफ नहीं थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि आखिर में उसे एक छोटी सी कंपनी में स्टोर इंचार्ज का काम कम सैलरी में भी करना पड़ा। जॉब तो उसे मिल गई, लेकिन लाइफ की असली स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाली थी। अपने स्कूल टाइम में समीर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लो होता गया। उसके मार्क्स कम आने लगे, उसका पढ़ाई से फोकस हटता गया। उसे लगा था कि शायद कॉलेज के बाद जॉब लगते ही सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जॉब लगने के बाद उसकी प्रॉब्लम और भी बदतर हो गई। वो अपने काम में अक्सर छोटी छोटी गलतियां करता रहता था, जिसकी वजह से पूरे दिन में काम करने के बाद भी उसका कभी प्रमोशन नहीं हुआ, और इसीलिए अपने वर्क एक्सपीरियंस को अपनी ढाल बना के वो ज्यादा सैलरी के चक्कर में एक के बाद एक जॉब बदलता गया। हालांकि फिर भी उसके सैलरी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। लेकिन एक दिन उसे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। पोस्ट कुछ खास नहीं थी, पर करंट जॉब से थोड़ी ज्यादा सैलरी मिल रही थी, इसलिए उसने हाँ बोल दिया था। बस अब वो किसी तरह इस कंपनी में दिन काट रहा था ताकि एक बार फिर यहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके वो किसी और बड़ी कंपनी में जा सके। फिर एक दिन वो ऑफिस में कुछ काम कर रहा था कि तभी नई मैनेजर उसकी डेस्क के पास आई और कहा कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम तक कंप्लीट कर देना। एंड हर बार की तरह इस बार भी वो खूबसूरत लड़की को देख के एक्साइटेड हो गया। इस बार एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई थी कि वो सीधा ऑफिस के बाथरूम में गया और उस मैडम को याद करके मास्टरबेट किया। जब समीर वापिस अपने डेस्क पे पहुंचा तो वहाँ उसने अपने पुराने दोस्त ऋषि को देखा और समीर को इतना बड़ा झटका लगा मानो जैसे किसी ने उसके सर पे हथौड़े से वार किया हो, क्योंकि ऋषि काफी यंग दिख रहा था। ऋषि और समीर की उम्र में सिर्फ 1-2 महीने का फर्क था, लेकिन आज इतने सालों के बाद जब दोनों मिले तो ऋषि की पर्सनालिटी को देख के कोई भी यही कहेगा कि आज उसकी उम्र 25 के आसपास होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर समीर की उम्र 35 साल थी, पर उसे देख के यही लगता था कि उसकी उम्र 40 के ऊपर होगी। समीर को यह चमत्कार समझ नहीं आया। उसके दिमाग में काफी सारे सवाल घूम रहे थे कि तभी समीर को पता चला कि ऋषि उसी की कंपनी में रीजनल मैनेजर है। और इतना सुनने के बाद अब समीर के धीरज का बांध टूट चुका था। लंच ब्रेक होते ही समीर साथ में खाना खाने के बहाने ऋषि के ऑफिस में पहुंच गया, और जब दोनों वहां अकेले थे तब उसने ऋषि से पूछ लिया, अरे यार ये कैसा चमत्कार है, हम दोनों की उम्र तो करीब करीब समान है, तो फिर मेरे चेहरे पे झुर्रियां और तेरे चेहरे पे ये चमक कैसे? मुझे तो सीनियर से बात करने में भी डर लगता है, और तू सभी सीनियर के सामने बिना डरे एकदम आराम से बात कर लेता है। ऋषि को पहले समझ नहीं आया कि समीर आखिर क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर जब बातों बातों में समीर अपने मोबाइल में स्कूल के कुछ पुराने पिक्चर्स दिखा रहा था
तब ऋषि का ध्यान कुछ एडल्ट वीडियो क्लिप्स पे गया और एक सेकंड में ऋषि समीर की बात और उसकी प्रॉब्लम समझ गया और फिर ऋषि ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। ऋषि ने कहा कि जब वो अमेरिका गया तब उसे भी यही लगा था कि अब तक पोर्नो फिल्में देख के जो चीजें वो इमेजिनेशन की दुनिया में किया करता वो अब हकीकत में करेगा। लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसे समझ आया कि वहाँ हर कोई इंडिया और इंडियन कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट देता है। लोगों से घुलने मिलने के लिए ऋषि ने भी इंडिया के कल्चर और उसके इतिहास के बारे में स्टडी किया और धीरे धीरे उसका ध्यान मैस्टरबेशन से हट के योग, मेडिटेशन और लाइफ टाइम गोल पे चला गया और फिर उसने पोर्न और मैस्टरबेशन जैसी चीजों को हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया। समीर ने जैसे ही ऋषि की बातें सुनी तो उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब उसके कुछ दोस्त उसे मैस्टरबेशन से दूर रहने की सलाह देते थे। अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों जो लड़का स्कूल में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था उसे कॉलेज में सिर्फ पासिंग मार्क लाने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। समीर अभी अपनी पास्ट लाइफ में खो गया था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे ऋषि आप यहाँ पे हो, मैं तो आपको कब से ढूंढ रही थी। समीर पीछे मुड़ के देखता है तो ये वही नई मैडम थी जिसे देख के आज सुबह वो एक्साइटेड हो गया था। उस मैडम को ऋषि के साथ ऐसे फ्रेंकली बात करते हुए देख के समीर को थोड़ा अजीब लगा, पर अपने लो कॉन्फिडेंस वाले नेचर की वजह से ऋषि से कुछ नहीं पूछ पाया। लेकिन तभी ऋषि ने सामने से उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया। ऋषि ने कहा, काव्या ये है मेरा बचपन का दोस्त समीर। और इतना सुनने के बाद समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों ये तो सिर्फ एक कहानी थी, पर क्या आपको नहीं लगता कि ये कहानी आप में से कई लोगों की लाइफ से रिलेटेड है? आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कई बार एक्सपीरियंस किया है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप समीर की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं या फिर ऋषि की तरह सही वक्त पे अपनी लाइफ को पटरी पे लाना है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आपकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आया हो, अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर